कलाभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, जहां चित्रकारी इबादत है और हुनर बनाता है पहचान। सबसे बड़ी राम मंदिर की पेंटिंग, 500 का सबसे बड़ा नोट और एशिया से लेकर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स तक हर जगह दर्ज है कलाभूमि का नाम। आदाब, नमस्कार। मैं हूं नौशीन खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कलाभूमि स्टूडियो में, जहां कला की हर दीवार पर एक अनोखी कहानी बसती है। कलाभूमि स्टूडियो के फाउंडर असगर अली एक बेहतरीन कलाकार होने के साथ साथ वो युवाओं के लिए प्रेरणा भी हैं। उनकी कला गंगा जमुनी तहजीब का मैसेज देती है। आज उनके सफ़र, उनके विचार और कला से जुड़े पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलते हैं असगर अली से और जानते हैं उनके सफ़र के बारे में उन्हीं की ज़ुबानी। काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से आता हूँ और एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है तो जाहिर सी बात है, आर्ट करते हैं तो पढ़ाई में तो मन लगता ही नहीं था बिल्कुल भी। तो पीछे बेंच में बैठने वाले में काउंटिंग होती थी। स्टोरी जहाँ तक है, मैं भी तो मेरे बड़े ब्रदर जो हैं लाइक अपने स्कूलिंग लाइफ में काफ़ी अच्छी ड्राइंग करते थे। उनको मैं काफ़ी ऑब्जर्व करता था, उनको देखता था। तो मैं भी ड्राइंग का थोड़ा सा मतलब अगर मैं देख के चलूँ तो मेरा रुझान वहाँ से क्रिएट हुआ। तो मेरे जो है फादर के एक जानकार थे, उन्होंने मुझे एक जो है आर्ट फ्रेमिंग की शॉप पे मुझे जो है बिठाया। तो मैं गुड़गांव जाता था। गुड़गांव में एक जो है काफ़ी जो स्पेशल मेरे गुरु रहे हैं राम बाबू जी, वो जो है राजस्थानी शैली पे और जो है काफ़ी अच्छा काम करते थे आर्ट उसमें जो है मीडियम्स में। तो मैं उनके पास 1-2 साल जो है मेरे को वहाँ पे छोड़ दिया गया। तो वहाँ पर बैठ के मैंने एक्चुअल में पेंसिल का पहला जो है सबक है वो मैंने अपने गुरु से सीखा। इतना पोटेंशियल आ गया था कि अब एटलीस्ट मैं इसमें जो है अब मेरे पास यही ज़रिया, अदरवाइज़ जिसे कहते हैं ना कि स्टूडेंट लाइफ में ये वाला क्वेश्चन मार्क मेरे सामने भी था कि यार एटलीस्ट या फिर किसी की गाड़ी जो चलानी पड़ेगी या फिर जो किसी रेस्टोरेंट में जो है जो प्लेट साफ़ करनी पड़ेगी। मतलब गुड़गांव से और दिल्ली तक का सफ़र जो है मैं साइकिल पे ही जो है तय करता था। बट ये मैंने सोच लिया था कि मुझे अब इस चीज़ को जो है सिखाना भी है। तो मैंने खुद अपने आप जो है क्लासेस कंडक्ट की अपने घर से। मैंने जो है जो बच्चों को जो पढ़ाना शुरू किया। 1-2 साल वहाँ से स्टार्टअप के बाद फिर मैं जो है बैचलर्स का मेरा स्टार्ट हुआ, फिर मेरा जो है जामिया से मेरा हुआ। अब ये मुझे अपनी गुरु की बात बड़ी अच्छी जो याद आती है कि अगर पेंटर बनना है, आर्टिस्ट वाली लेवल पे जाना है या फिर कुछ नया कुछ जो है इस दुनिया में जो है करके जाना है, तो यही था कि हाँ पेंटिंग एटलीस्ट मैं कितनी बना लूँगा 2000-3000 के आसपास। अदरवाइज अगर मैं इंसानों को अगर मैं ट्रेन करके गया तो मैं भी शायद वो पूरी दुनिया में जो है फैल जाएंगे और वो एक आर्ट का एक नया कंसेप्ट ही जो है लेके आएंगे। ये स्टार्टिंग से था कि हाँ मुझे जो स्टडी में ले रहा हूँ वो साथ साथ मुझे जो है बांटनी भी है और आगे बढ़ानी भी है। घर पे जब आर्ट क्लासेस होती थी तो उसी दौरान पे ही कलाभूमि का हमने एक प्लान लेआउट तैयार कर ही लिया था कि मैं भी पेंटिंग के साथ साथ में जो है एक नाम को जो है लेके चलना है। वो भी तो कलाभूमि एक ही बार में सिलेक्ट हुआ। अब चीज़ें स्टार्टअप ये हुई कि अब फाइट उन लोगों से जो लड़ना है जो एजुकेशन आर्ट को कुछ नहीं समझते हैं। तो गांव में भी मतलब ये मेरे सामने बहुत बड़ी चीज़ थी सामने कि एटलीस्ट यार आर्ट तो कर रहे हो पर आगे करोगे क्या, इसमें अर्निंग सोर्स कहाँ से होगा। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मेरा एक जो है जीविका का या मेरा जो है अर्निंग का कोई जो पार्ट बनेगा। बट मुझे उन 100 रुपये 200 रुपये से मुझे जो है सेटिस्फेक्शन मिल जाता था। फर्दर जितनी भी क्लासेस आर्ट क्लासेस होती थी उन्हीं पे से टीम मैंने अपनी सेलेक्ट की, उन बच्चों को तैयार किया और उनके साथ में फिर ये नाम हमने सबसे पहले शाहबाद से निकलने के बाद हमने उत्तम नगर में इसको स्टार्टअप किया। वहाँ से 1-2 साल के बाद उस दौरान में भी ये वाला फैक्टर एक आया कि दिल्ली में जो है सीलिंग का एक जो काफ़ी एक टाइम जो चला था उस टाइम में भी मुझे याद आ रहा है ये 14 या 15 के आसपास की बात है। तब उत्तम नगर वाले जो सेंटर पे क्लोजिंग वाला आ गया, वहाँ पर सील जो लग गई। अब सील लगने पे ये था कि शायद आप कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, दोबारा शायद जिस गांव से निकले थे उस गांव पे ही जाना पड़ेगा। अब हमारे पास में इतना रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं थे, मैं भी स्टूडेंट्स कम हो गए। अब ये मेरे लिए काफ़ी इमोशनल स्टोरी है कि एक मेरे स्टूडेंट थे जो कि विकासपुरी से थे। एक टाइम के लिए शायद उनको कुछ जो है ज़्यादा काम था, तो वो जो है काफ़ी गैप में जो चले गए थे, आर्ट क्लासेस लेने नहीं आ रहे थे।
और उसी दौरान ये हमारे साथ में ऐसा कुछ हुआ कि हमारा सेंटर क्लोज हो गया। जब वो 5-6 महीने बाद वो आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ से तो जो है जो सेटअप भी क्लोज हो गया, नाम भी हट गया है। वो ढूंढते हुए मेरे घर पे आए और ये मैं इतना जो डिप्रेशन में था कि मैंने ये भी सोचा कि शायद मैं अपने आप को फिनिश कर लूँ। वो होप की किरण बन के वो सर आए, उन्होंने देखा तो मैं एकदम, वो मुझे देख के ना कि सर आप जो है ऐसी हालत में, तो मैं कहा सर आप जिस दिन से आप गए हो ना सब कुछ क्लोज हो गया। और मैं जो है बिल्कुल टूट गया उनके सामने ना। तो उन्होंने कहा कि सर बिल्कुल नहीं, आपको खड़ा होना है, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मानिए कि उन्होंने मेरे को जो बिल्डअप किया और मेरे को फिर द्वारका में मुझे उन्होंने स्टार्टअप दिया और उन्होंने फिर स्पेस भी उन्होंने दिलाया, पैसा भी उन्होंने लगाया। फिर मेरी टीम दोबारा मेरे पास में आई। वहाँ से द्वारका से जब हमारा स्टार्टअप हुआ तो उसके बाद कलाभूमि 2011-12 के बाद हमने पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा। फिर हमने सोशल नेटवर्क और भी अपना जो बढ़ाया, जिसमें तिहाड़ की भी एक जो काफ़ी अहम जो भूमिका है। हमने सोचा कि चलो एक साथ उन लोगों के पास भी उनका भी एक्सपीरियंस लेते हैं जो किसी रीज़न से कोई जो क्राइम करके अगर वहाँ पर हैं तो उनका थॉट प्रोसेस क्या है आर्ट को लेकर। उनमें से मुझे आज भी याद है कि करीबन 7 फीट का एक बंदा था और जब स्टार्टिंग हुआ तो वो जो है ना बिल्कुल बोलता रहता, पर वो आर्ट बहुत अच्छी कर रहा था। उसने ऑलरेडी उससे पहले भगवान वगैरह और अपने जो है फ्लावर्स और वो चीज़ें काफ़ी उसने स्टार्टिंग में मुझे दिखाया। तो उसका जब काम एटलीस्ट मैंने 6 मंथ बाद देखा तो तिहाड़ का भी जो आर्ट वर्क है वो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जो डिस्प्ले हुआ और वो पेंटिंग करीबन उसकी 75,000 रुपीज़ में एक उस आर्टिस्ट की, उस जो कैदी का जो है काम इस लेवल पे इंक्रीज हो गया था। कलाभूमि के डायरेक्टर असगर अली गंगा जमुनी तहजीब के जीती जागती मिसाल हैं। श्री कृष्ण के लिए उनके मन में अटूट श्रद्धा है। उन्होंने श्री कृष्ण पर खूबसूरत तस्वीरें भी बनाई हैं। जो मेरे गुरु रहे, आध्यात्मिक जो मेरे गुरु हैं, जो राम बाबू जी, उनके थ्रू मैंने ये देखा कि एक्चुअली स्पिरिचुअल चीज़ों से आपको जो है जुड़ना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण को लेके मेरा जो काफ़ी अटैचमेंट था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम जो ना जो टीवी सीरियल में देखते थे, जब कृष्णा जो सीरियल आता था, महाभारत आती थी, तो इमोशनली हम सारे घर के जो ना आस पड़ोस के भी जो बच्चे आके एक ही घर में, क्योंकि टीवी नहीं होता था ना, तो टीवी एक ही के जो घर में होता था, तो वो चीज़ें हमारी जनरली लाइफ से अटैच हो गई। तो उस जो कैरेक्टर को मैंने काफ़ी स्टडी पे इस बेसिस पे लिया कि मे बी शायद उनके रूप इतने हैं, उनके आकार इतने हैं और इतने प्रकार हैं जिससे हम किसी को भी मैसेज जो है क्रिएट दे सकते हैं कि आपको किस तरीके से अपने आप को अपनी लाइफ के साथ में एक अच्छे इंसान के साथ साथ में कैसे आप जो स्पेशल चीज़ों को जो है बनाते हुए अपने अंदर भी एक जो है गीता का उपदेश जो है आप ढूंढ सकते हैं। कलाभूमि ने अपने 16 साल से ज़्यादा वक्त के सफ़र में राम मंदिर पर पेंटिंग 500 रुपये का सबसे बड़ा नोट बनाया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जैसे कई बड़े रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। कलाभूमि की गूंज अब सिर्फ भारत तक महदूद नहीं बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी सुनाई देती है। हर साल हम इससे पहले 2 जो है रिकॉर्ड्स जो हैं बना चुके हैं। जब आई थिंक नोटबंदी हुई उस वक्त में 500 का नोट जो है क्लोज हुआ था और उसी दौरान हमारी आर्ट एग्जीबिशन भी आने वाली थी। तो 500 का नोट, ओल्ड जो नोट है, वो हमने लॉन्गेस्ट जो है हमने जो प्लान किया, करीबन 43-45 के आसपास स्टूडेंट्स थे और वो हमने ब्लैक एंड वाइट ऑयल में जो है अटैम्प्ट किया। वो अब तक का सबसे बड़ा नोट है 500 नोट। फिर उसके बाद हमने अब्दुल कलाम साहब का जो है टाइपोग्राफी में हमने जो है बनाया, जिसमें हर किसी एक वर्ड पे उनका अब्दुल कलाम साहब का नाम लिखा हुआ था। हमारा अभी लेटेस्ट जो रिकॉर्ड है, तो एक लॉन्गेस्ट जो है अयोध्या राम मंदिर की पेंटिंग पहले क्रिएट की गई, मीन्स उसमें जो मोदी साहब भी हैं, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, उसको लॉन्गेस्ट में हमने जो अटैम्प्ट किया और ये भी हमारा करीबन 7 to 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ। और ये जो पीएमओ हाउस तक ये पेंटिंग गई। देखिए अवार्ड्स की जहाँ तक बात है, 2016-17 का मेरे पास में इंटरनेशनल जो ट्रेड फेयर का जो है नेशनल अवार्ड है, जो कि प्रेसिडेंट हाउस से जो है मुझे मिला। राष्ट्रपति तक पहुँचना ये मेरे एक सपने का ही बहुत बड़ा एक आकार बना कि मैं उनके सामने उस स्टेज पे, जब मैंने 7 to 8 टाइम जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, वहाँ से नेशनल जो है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, इन सभी से मेरा जो इंटरेक्शन हुआ और आर्ट को उन्होंने जो अप्रिशिएट किया उस लेवल पे कि
जिस लेवल पे हम कला भूमि को लेके जा रहे हैं आज की डेट में, उस कला भूमि आज वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो करीबन 20 स्टेट से बच्चा हमारे पास में आते हैं, जिसमें लद्दाख, मणिपुर, आसाम, उड़ीसा तक के बच्चे यहाँ पर हैं। मेरा नाम प्रेरणा मंडल है। मैं वेस्ट बंगाल की कोलकाता से हूँ। मैंने 2024 की अगस्त में यहाँ एडमिशन लिया था डिप्लोमा कोर्स के लिए। पहले मैं खुद से करती थी, तो मैंने सोचा अपनी काम को आगे बढ़ाते हैं, कुछ सीखते हैं अच्छे से, तो इसलिए मैंने कला भूमि ज्वाइन की। यहाँ आके मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे इतना मीडियम के बारे में नहीं पता थी, जो यहाँ आके मुझे पता चली। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मुझे हिंदी में लैंग्वेज इशू आता है, तो मुझे यहाँ ऐसे फील हुए ही नहीं, ना टीचर से ना स्टूडेंट से कोई फील ऐसा ही नहीं हुआ जो हाँ मैं जो बोलती हूँ वो गलत बोलती हूँ, वह कुछ ये हंसी वाली बात है। सब नॉर्मली बोलते हैं मुझसे इस चीज़ में। मुझे इस जैसे रिश्तेदार लोग होते हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं जिस आपको इतने पैसे खर्च करके डिप्लोमा करने की क्या ज़रूरत है, इसमें तो नीट की तैयारी हो जाएगी, इसमें कुछ और हो जाएगा, इतने पैसे खर्च करके बस आर्ट के लिए। लेकिन मेरे पापा हर टाइम बोलते हैं आपको जो अच्छा लगे आप वो करो। बेसिकली मैं बिहार से हूँ। मैं पंजाब नेशनल बैंक में चीफ मैनेजर था। नवंबर 2024 में मैं रिटायर हुआ हूँ। बचपन में मेरी हॉबी थी और बाद में फिर लग रहा था रिटायरमेंट प्लानिंग कुछ करनी पड़ेगी। जब इतना हैक्टिक शेड्यूल के बाद एकदम से खाली हो जाना वो अपने आप में बहुत बुरा समय होता है अगर नहीं ज्वाइन करते। तो इसलिए हम 1 साल पहले ही से यहाँ पे वीकेंड क्लास ज्वाइन कर लिए थे और उसके बाद जैसे ही रिटायर हुए तो हम यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कर लिए थे। ये पेंटिंग मैं बना रहा हूँ। बिहार में एक त्यौहार होता है छठ। अब तो काफ़ी फेमस है ये, पूरे इंडिया में, इवन एब्रोड भी होता है। तो इसमें मैं ये बता रहा हूँ, ये एक जो व्रत करने वाली व्रती हैं, तो एक तो क्या होता है ना कि जब ये कोई व्रत करता है ना तो उसके चेहरे पे भी आप देखोगे ना तो वो गरिमा उसमें से झलकती है। इसमें मैं बता रहा हूँ, इसमें 4 चीज़ होते हैं। एक नहाखा होता है, खरना होता है और सांझ में अर्घ होती है और सुबह में भी अर्घ होती है, उसके बाद वो पूर्ण होता है। तो एक तो मैं उसमें जितने भी उसके रिचुअल्स होते हैं वो मैं इसमें दिखा रहा हूँ। अभी इसमें काम बाकी है, थोड़ा आँख में भी और वो भाव लाना है। और ये सब नदी के किनारे होता है, तो ये बबल्स के द्वारा मैं उसको नदी का वो शो करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अभी हमको और भी काम करना है। इसमें एक पार्ट ये भी है कि पहले ये जो त्यौहार होता था ना गांव में होता था। लोग अपने अपने जहाँ भी जॉब करते थे वहाँ गांव में आते थे, वहाँ से करते थे। लेकिन और वो बिहार में होता है और पूर्वांचल जो यूपी का कुछ एरिया है जो बिहार से लगा हुआ वहीं होता था। लेकिन अब जो लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे करने लगे हैं, तो अब महानगरों में भी होने लगा है। इसमें मैं यही शो कर रहा हूँ। इसमें कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज है और ये मुंबई का जो सिंबल है वहाँ के बीचेज वगैरह। और इसके बाद अब सिर्फ इंडिया के महानगरों में ही नहीं, अमेरिका, न्यूयॉर्क और लंदन और सब जगह होता है। तो मैं वो भी अभी इसमें बता रहा हूँ कि ये अपने गांव से निकल के शहर और शहर से लेकर के विदेशों में भी चला गया और विदेश में भी वहाँ जो छठ पूजन हो रहा है उसको मैं इसमें बताया हूँ। इसमें जो छोटे छोटे भी पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट में जो सारा चीज़ बनाया हुआ है, इसमें जैसे ये गन्ने के दीप जलाते हैं और गन्ने का पेड़ उसमें लगाते हैं, गन्ने के पेड़ की पूजा होती है, तो वो सब भी इसमें किया हुआ है। ये यज्ञ हवन और ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊँ, काफ़ी डिटेल्स में। कला भूमि में बेसिक से लेकर एडवांस तक के कोर्स मौजूद हैं, जिससे स्टूडेंट्स एक मजबूत नींव बना सके और फ्यूचर में फाइन आर्ट्स फील्ड में तरक्की कर सके। कला भूमि में स्टूडेंट्स को आर्ट सिखाने से लेकर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जाता है। हॉबी वाला एंगल ना हो, डेडिकेशन और पैशनेट होना और कुछ बनने की चाह, बड़ा बनने की चाह, ये बेसिक चीज़ें शायद आपके गोल तक आपको लेके जाती हैं और ये हम बच्चों में जो तलाश भी करते हैं। अब देखिए ये भी चैलेंज होता है कि बच्चे जो आते हैं वो काफ़ी जो है अदर स्टेट से हैं, तो मैं भी उनके पास, हमारे पास में काफ़ी चैलेंज होता है कि वो काफ़ी जो है रिजर्व नेचर के होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, शर्मीले काफ़ी होते हैं। तो उनको ग्रूमिंग, हमें खड़ा होना, बोलना, बात कैसे करते हैं, अपनी आर्ट को जो है कैसे दूसरे तक उसका मैसेज कैसे कन्विंट करना है,
वो सारी एक तरीके से आर्ट के साथ साथ में पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट का भी, ग्रूमिंग का पार्ट भी कलाभूमि को ही देना होता है। देखिए अभी तक करीबन 7000 प्लस बच्चे यहाँ से पढ़ चुके हैं। उसमें से मोटे तौर पे जो अपने खुद के स्किल्स पे हैं वो अपनी खुद की एकेडमी जो है चला रहे हैं। एक बिहार से एक बच्चा है, एक जो है लद्दाख से मैंने बताया जो मणिपुर से है, एक एमपी से एक बच्चा है, जिन्होंने खुद के अपने नाम को ही जो है एक जैसे कलाभूमि की तरह ही उन्होंने जो है एक नाम को जन्म दिया है। देखिए जो कलाभूमि का जो फाउंडेशन है वो बेसिकली इस बेसिस पे भी है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है, अगर आपके पास आर्ट का बैकग्राउंड है तो आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में अपना इनिशियली स्टेप आप अपना जो है ले सकते हैं, जिसमें हमारे पास में मोस्ट प्रोबेबली जो है निफ्ट, नाटा, एनआईडी के भी बच्चे आते हैं जो ऑलरेडी जो क्रिएटिव फील्ड से हैं, उनका भी जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है वो जो आर्ट का ही होता है। तो अब ये जो करियर के पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी वास्ट है, जिसमें कोई बच्चा आर्किटेक्चर अगर जो है बनना चाहता है, एनिमेटर बनना चाहता है, प्रोडक्शन हाउस में एज ए आर्ट डायरेक्टर बनना चाहता है, जो है फोटोग्राफी में वाइल्ड लाइफ में जो है जाना चाहता है, या मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है, या फिर हेयर जो है जो फैशन में जाना चाहता है, उन सभी का कनेक्शन आर्ट के इस फाउंडेशन कोर्स में है, जिसमें मैनुअली स्किल्स के साथ साथ में उसको काफ़ी सारे मीडियम से जो है इंट्रोड्यूस कराया जाता है। साथ में उसका जो पर्सनैलिटी लेवल है कि कैसे अपने आप को मार्केट में स्टेबल करना है। मेरा नाम नीलोफर है, मैं राजस्थान से हूँ। अभी मेरी शादी हो गई तो अभी मैं अपने हस्बैंड और मदर इन लॉज के साथ दिल्ली में रह रही हूँ। मैंने अक्टूबर 2024 में ये कोर्स लिया था। मैं फ़ाइन आर्ट का कोर्स कर रही हूँ। यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ सीखा है। कितने मीडियम होते हैं मेरे को नहीं पता था, इतने सारे मीडियम्स होते हैं। मेरे को पहले बस वाटर कलर, ग्रेफाइट, ऑयल, इन मीडियम्स के बारे में ही पता था, बाकी मीडियम्स के बारे में मेरे को नहीं पता था। मैं आर्ट में अपना फ्यूचर देखती हूँ कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊँ। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड के एक छोटा सा शहर है लोहाघाट, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। एक टाइम ऐसा है कि मेरे को सडनली एक मौका मिला, मैंने कलाभूमि के बारे में देखा यहाँ, उसके बाद मैंने यहाँ ज्वाइन करने का फ़ैसला किया। फिर उसके बाद 1 साल का डिप्लोमा कोर्सेस जो फाउंडेशन कोर्स है वो करने के बाद फिर मैं अब यहीं बच्चों को सिखा रहा हूँ। और ये सबसे बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट है कि जो मैंने सीखा अब वो मैं बच्चों को आसानी से सिखा पा रहा हूँ। मैं जिस शहर से हूँ वहाँ इस फील्ड का इतना स्कोप है नहीं। जनरली लोग कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, जैसे लाइक टीचर है, आपके जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, या मेडिकल फील्ड है, इंजीनियरिंग फील्ड में है, तो लोग उन्हीं को एक स्टेबल नज़रिए से देखते हैं और सोचते हैं यही एक जब तक ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है तो आप सेटल हो। तो वो इस तरीके से कला के फील्ड को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो केवल एक हॉबी की तरह ही उसको मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी चीज़ हमारे ही अंदर है कि हम उसको किस तरीके से उनकी सोच को बदल सकते हैं। वो चीज़ हम खुद पे काम करके ही वो चीज़ बदल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आर्ट से मैं कोई कंपटीशन में मानता ही नहीं हूँ। रीजन देखिए, जब लोग साइन बोर्ड या होर्डिंग्स पे काम करते थे तब भी मैनुअली काम होता था। तब भी जब कैमरा आया तब भी लोगों ने ये चीज़ जो धारणा बनाई कि अब जो है मैनुअली काम होना बंद हो जाएगा। बट जो क्रिएशन है ना, वो इंसान ने ही बनाया है। अगर कोई भी चीज़ अगर ड्रॉ हो रही है, कोई चीज़ अगर क्रिएट हो रही है, वो पहले इंसान से ही निकलेगी, ना कि उसको इंटेलिजेंस उसको जो है क्रिएट कर सकता है। और रही बात इमोशंस की, तो इमोशंस तो वो ले ही नहीं सकता, क्योंकि अभी भी स्टार्टिंग रेंज में अगर आप देखेंगे तो जो है सब कुछ इंसान से ही डाटा लिया जा रहा है, उसके बाद वो उसको जो है चेंज कर रहा है। अगर आर्ट नहीं होगा तो आप किसी चीज़ को क्रिएशन की तरफ तो आप बढ़ा ही नहीं पाएंगे, जो कि मेन फोकस इसी चीज़ का है कि और बल्कि वैल्यूज़ बढ़ी हैं। बट जो क्रिएटिव हैं उनका तो वास्ट है, और वो पॉपुलर पे पहले भी टॉप पे थे, आज भी टॉप पे हैं, और आगे भी टॉप पर ही रहेंगे, क्योंकि कितना भी है आने पे वो इंसान ने ही क्रिएट किया, और इंसान की का जो क्रिएशन है वो इमोशन से और जो क्रिएटिविटी से ही बन के तैयार होता है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखें तो अब्रॉड्स का और बाहर का कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। बस थोड़ा सा मुझे जो है मिसिंग लगता है वो ये है कि वहाँ पर आर्टिस्ट को टॉप पे रखा जाता है, यहाँ पर थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। देखिए एक्चुअली जब मैंने दुबई, सिंगापुर, मलेशिया में मैंने इंटरनेशनल आर्ट फेयर किए, तो वहाँ पर एक्चुअली में जो फॉरेनर्स आर्टिस्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट में काफ़ी जो बिलीव करते हैं। उनका आर्ट फॉर्म का कंसेप्ट तो होता है, बट वो ना चीज़ों को काफ़ी एडवांस लेवल पे देखते हैं कि कुछ क्रिएट हो, कुछ डिफरेंट होगा जो समझ में नहीं आएगा, उसकी वैल्यूज़ ज़्यादा हैं। और यहाँ पे इंडियन का क्या होता है कि वो अपना जो ट्रेडिशनल और अपना जो है रियलिस्टिक पे ज़्यादा बिलीव करता है। उसका मैसेज कन्विंट करने का एक पर्पज़ ही जो डिफरेंट है कि सुंदर पहले दिखना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट तो है बट ब्यूटी भी साथ साथ में दिखाना बहुत ज़रूरी है। वो आर्ट फॉर्म्स के दोनों में काफ़ी बड़े जो है डिफरेंस है, और मार्केट दोनों की बिल्कुल डिफरेंट है।
तो इंडियन आर्ट एक्चुअल में काफ़ी पॉपुलर हुई, वो भी कुछ आर्टिस्टों के ज़रिए से। वो आर्ट फॉर्म आज भी उसी टॉप लेवल पे अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली एम.एफ. हुसैन साहब का करीबन 2 मिलियंस का एक आर्ट वर्क सेल आउट हुआ है जो कि इंडियन ही सीरीज़ पे है। और उसके बाद अमृता शेरगिल जी का जो है हाईएस्ट सेकंड जो पोजीशन, अभी भी टॉप पर इंडियन आर्टिस्ट हैं जो कि वर्ल्ड लेवल आर्टिस्ट को भी डिपीट कर रहे हैं। हाँ, जो लोग बाग अपना आइडियल जो पिकासो, डाली इनको लेके चल सकते हैं, बट जो आर्ट फॉर्म जो हमारी जो है संस्कृति को और हमारे कल्चर को जो है रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए फॉरेनर्स लोग आते भी हैं कि यार इंडिया जाओ, वहाँ पर हर एक दूसरी स्टेट के बाद खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, फेस्टिवल्स अलग हैं, वो सारा कुछ हमारे ही इस आर्ट फॉर्म से ही जो है डिपिक होता है। और वो इंटरनेशनल लेवल पे लोग जैसे जैसे जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बाहर भी हमारे इंडियंस कितने ज़्यादा हैं, तो वो आर्ट को उतना ही लाइक करते हैं और एग्जीबिशंस में आते हैं और आर्ट फेयर में आते हैं और काफ़ी हाई जो वॉल्यूम्स पे पेंटिंग को जो परचेस करते हैं। कला भूमि सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं, एक सोच है। ये वो जमीन है जहां सपने रंग लेते हैं और कलाकार उड़ान भरते हैं। आप भी इस कला के सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आइए जुड़िए कला भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट से। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।